संपूर्ण ब्रह्मांड का सच। ब्रह्मांड के अवयवों में कितनी ही सुंदर सृष्टियों का समावेश है। सृष्टि, प्रकृति और ब्रह्मांड ये सभी एक ही अवयव हैं। इनमें सभी छोटे बड़े जीवों, मनुष्यों एवं प्राणियों का समावेश है। इसका यह अर्थ हुआ कि हम भी इन्हीं तीनों अवयवों में से एक हैं। इन तीनों में ब्रह्मांड सबसे बड़ा है। सृष्टि एवं प्रकृति इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हमने झूठ बोला किसी से तो उसका नियम के विरुद्ध तुरंत प्रतिक्रिया होती है और उसका फल आने में थोड़ी देर जरूर होती है, परंतु झूठ बोलने का फल हमेशा कष्टकारी ही मिलेगा। देरी के कारण हम लोग समझ लेते हैं कि हमें अच्छा फल मिला। यही हमारी मानसिक कमजोरी है। ज्ञान के अंतर्गत योग, साधना, तंत्र, मंत्र सभी का समावेश है। भावना के अंतर्गत भक्ति में भगवान को अपने ही भाई, माता, पिता जैसे संबंधों को मानकर भावना को पवित्र करना है। नियम बनाने वाले को आखिर सभी धर्म मानते हैं। सभी ने अलग अलग नाम भी दिए हैं, अल्लाह, ईश्वर, गॉड। भगवान की रचना जो सर्वोच्च शिखर पर है, ब्रह्मांड है। इसमें सभी प्रकार के ग्रह, तारे तथा सूर्य जैसे बड़े बड़े पिंडों का समावेश है। हमारी पृथ्वी भी उन्हीं में से एक है। सभी पिंडों पर जीव हैं, लेकिन हमें जानकारी बहुत कम है। हमें केवल पृथ्वी का ही ज्ञान है तथा अन्य ग्रहों का ज्ञान गौण है। दूसरे शिखर पर सृष्टि है। सृष्टि सभी ग्रह तथा पिंडों की रचना करती है। सभी जीवों तथा प्राणियों के लिए अवयव बनाती है तथा उनके अनुरूप वातावरण तैयार करती है। यही काम है सृष्टि का। तीसरे एवं अंतिम शिखर पर प्रकृति है, जो सभी प्राणियों तथा जीवों को कार्य करने का तरीका बतलाती है। वह सभी को कर्म करने के लिए आदेश देती हुई प्रतीत होती है। आदेश का अर्थ यह नहीं है कि वह प्राणियों को कैसे कर्म करना चाहिए उसकी जानकारी देती है तथा सभी प्राणियों उसके ही आदेशों का पालन करते हैं। जो प्राणी अपने कर्म में कोई भी गलती करता है अथवा दूसरों को नाश करने की एक छोटी सी भावना को किसी भी रूप में आश्रय देता है, उसे दंडित अवश्य किया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई प्राणी किसी दूसरे प्राणी को सहयोग व हिंसा से कर्म को उचित दिशा देता है, उसे अच्छे परिणामों की सहायता से कर्मों में सहयोग मिलता है। ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म जीव वे हैं जो दृष्टि से दिखाई नहीं देते। वे वास्तव में एक प्रकार के ऐसे जीव हैं जो सदैव ही अपने स्वरूप को अदृश्य रखने की क्षमता रखते हैं। ऐसे जीव ब्रह्मांड के सभी ग्रहों, पिंडों पर आसानी से विचरण कर सकते हैं। उन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ऐसे जीवों की गति सबसे तीव्र मन की गति से भी अधिक होती है। दृष्टिगोचर प्राणियों में कीट, पतंग तथा सभी प्रकार के छोटे बड़े प्राणी आते हैं। वे किसी प्रकार केवल जीवित रहने की प्रक्रिया को चलाते हैं। बस इस कर्म से के लिए उन्हें अधिक बुद्धि या ईशान अधिक विचारों की आवश्यकता नहीं होती। सबसे कार्यवंदनीय प्राणी है मानव जीव।
इस पूरे ब्रह्मांड का यह सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। यही वह प्राणी है जिसमें और अन्य जीवों को अपनी शक्ति द्वारा प्रभावित करने की योग्यता है। जीव को आश्रय देती है पृथ्वी। यह पूरे ब्रह्मांड का सबसे अधिक क्रियाशील एवं नियमित प्रतिबद्धता का समर्थन करती है। पृथ्वी पर जीव जो भिन्न वातावरण में रहते हैं, सभी को इतना संतुलित करना यह वास्तव में सबसे कर्मठ गुण को उजागर करती है। मानव से भी यह अधिक कर्म के क्षेत्र में प्रगतिशील मानी जाती है। पृथ्वी परिवर्तन बड़ी ही चतुराई से करती है, जिनसे मूल स्वरूप वास्तव में बहुत देर से उसका बदला सामने आता है। मानव उसे अपनी ही किसी भौतिक पराकाष्ठा का कारण समझ लेता है। वायु, अग्नि, जल एवं ठोस पदार्थ सभी पृथ्वी के ही अवयव हैं। इन्हीं की क्रिया प्रतिक्रिया का ही परिणाम है विज्ञान। सूर्य व चंद्र, सितारे वह और भी कई ऐसे ग्रह और उपग्रह हैं जो सभी बराबर घूमते ही रहते हैं। घूमना ही उनका कर्तव्य नहीं बल्कि नियति है। जिस प्रकार प्राणी को कर्म करना है, उसी प्रकार ग्रहों को घूमना है। इसके घूर्णन की क्रिया से ही सारे परिवर्तन सार्थकता को व्यक्त करते हैं। विभिन्न वातावरण को एक साथ चलाना यह स्थिरता से संभव नहीं होता, अतः इन सबों को घूर्णनता प्रदान की गई है। कर्म के अनुसार ही गुणों का विभाजन किया गया है, जिससे नियमबद्धता को चलाने वाले की चतुराई का आभास मात्र कर सकते हैं। सूर्य की उष्णता अभी मानव की पहुंच से दूर है। वह सभी को हमेशा भस्म कर देने वाली प्रकृति को व्यक्त करता हुआ चमकता रहता है। सभी को बराबर नियम का पालन करने का आदेश देता हुआ जान पड़ता है। यही उसे भगवान का दूत कहा जाए तो यह गलत ना होगा। जब हम सभी नियमों को समझकर कर्म करेंगे, तभी हम सच्चित आनंद की अनुभूति सरल व सहज रूप से कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।